शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद अब शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक रही है। दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब खुलकर मैदान में आ चुकी है। जी हां, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव खुलकर शंकराचार्य के समर्थन में उतर आए हैं। अखिलेश यादव ने सनातनी दाव चलते हुए कहा है कि अब यूपी से योगी सरकार का जाना तय हो गया है। अवि मुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज से अखिलेश यादव भड़के हैं और कहा कि ये शंकराचार्य को अपमानित करने की कोशिश है। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि घटिया तरह के आरोप लगाएंगे तो ये सरकार अब बचने वाली नहीं। शंकराचार्य जी को बताओ, अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? हाँ, हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे हैं वाइस चांसलर साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। बिल्कुल अत्याचार अन्याय हो रहा है। शंकराचार्य हम सबके पूजनीय हैं और ये सरकार स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी का और उनके जो शिष्य हैं उनको ये सरकार गलत तरीके से फंसा रही है, गलत मुकदमे करा रही है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये पूरे सनातन का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है, क्योंकि शंकराचार्य हमारे पूज्य होते हैं और वो भगवान स्वरूप हैं। उनके ऊपर आरोप लगाना मैं समझता हूँ कि ये पूरे सनातनियों का अपमान है, पूरे देशवासियों का अपमान है। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद मामले में बड़ी खबर यह कि अखिल भारतीय संत समिति का बड़ा बयान सामने आया है। संत समिति ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। मामले को राज्य सरकार से जोड़ना जो है वो गलत है, ये कहना है अखिल भारतीय संत समिति का। सभी को कानून का पालन करना चाहिए। कोर्ट के सामने तमाम साक्ष्य रखे गए हैं। पीड़ितों को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। जिनके शोषण हुआ है ऐसे बच्चों के कलम बंद बयान भी दर्ज हुए हैं। शायद कोई सीडी भी उन्होंने कोर्ट में जमा की है। इसके बाद यह कार्यवाही की गई है। हम कोर्ट के दिए गए निर्णय का स्वागत करते हैं। आगे मुकदमा चलेगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हम यह जरूर चाहते हैं कि इस प्रकरण में न्याय हो, और न्याय इसलिए चाहते हैं कि आज अपने विषय को सत्ता सरकार के विरुद्ध देखने वाले लोग 2004 में दीपावली की पूर्व संध्या पर जब कांची के पूज्य शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई तो उन्हें कुत्ता कहा और कहा कि कानून अपना काम करेगा। तब के राज्य और केंद्र की सरकारों के साथ जो लोग डट कर खड़े थे, आज उन पर बनाई तो राज्य सरकार पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज होने के बाद शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। शंकराचार्य ने केस दर्ज कराए जाने की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि जिस आदमी ने केस दर्ज कराया है उसके यूपी सरकार से रिश्ते हैं और इसी का फायदा उठाया गया है। कल दोपहर में हम लोग आए थे, आपने धर्म युद्ध का ऐलान किया और फिर शाम तक आते आते मुकदमा दर्ज कर दिया गया। टाइमिंग को लेकर थोड़े से सवाल उठ रहे हैं। बात यह है कि ये सब सवाल उठ ही रहे हैं समय समय पर। आप बताइए कि जब माघ में हमको रोका जाता है और हमारे साथ चल रहे सनातन धर्म के प्रतीकों पर प्रहार किया जाता है, उसी के बाद मुकदमे हमारे ऊपर एक के बाद एक दर्ज होने लगते हैं। टाइमिंग नहीं है तो क्या है? इसी तरह से जब हम धर्मयुद्ध की घोषणा करते हैं उसके बाद भी तुरंत नए अपराध धाराओं में दर्ज होने लगते हैं। टाइमिंग नहीं है तो क्या है?
तो ये टाइमिंग ही दिखाती है कि लोग किस तरह से गौ माता की रक्षा की आवाज को चुप कराना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो योगी सरकार से पंगा लेना भारी पड़ गया क्या? क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि जब से शंकराचार्य जी ने सीधे तौर पे उनके खिलाफ बिगुल फूका है, उसके बाद से उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप बताइए हमारी कौन सी मुश्किल बढ़ गई है, आप बता दीजिए। हमको सांस लेने में तकलीफ होने लगी है कि खाने पीने में तकलीफ होने लगी है कि चलने फिरने में तकलीफ होने लगी है? कौन सी मुश्किल हमारी बड़ी है? क्यों ऐसी व्याख्या आप लोग करते हो? हमारी कौन सी मुश्किल बड़ी है? आपके ऊपर ये इतने गंभीर आरोप लगा दिए गए और ये सारी चीजें समस्या होती है। आरोप लगाना, ये जो कोई झूठा व्यक्ति है उसने झूठा कल्पना करके एक कहानी बनाई और कहानी बना करके दर्ज करवा दिया है,